अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। नाज़रीन, आज आपको जैसे मालूम है कि जीएसटी का पेपर हुआ है, पार्ट 4 हम हल करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने साइंस एंड इंग्लिश सेक्शन आज जो टेस्ट हुआ है आईबीए सकर की तरफ से वो हमने सॉल्व किए हैं। इस वीडियो में हम मैथ का जो सेक्शन है उसको सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और ख़ासकर जिनका टेस्ट अभी तक नहीं हुआ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता चला होगा कि काफ़ी क्वेश्चन उसमें रिपीट हो रहे हैं। अगर रिपीट नहीं भी हो रहे हैं तो उसी सेक्शन से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है द आइडेंटिटी ऑफ 1 + टेंजेंट स्क्वायर। तो इसका आप सबको पता है कि ये जो है इसका राइट ऑप्शन जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा जो है इसका राइट ऑप्शन है, ये सबको पता है। द वैल्यू ऑफ, अच्छा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये अब सही नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे ये क्या मेंशन किया हुआ है इन्होंने। बहरहाल ये क्वेश्चन आपको अगर इस तरह है यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस क्वेश्चन को आपने इस तरह लिखना था और इसमें जो वैल्यूज़ है वहाँ पे अगर ये पावर अब ये 4 के ऊपर नज़र नहीं आ रहा, अगर ये 0 है तो इस तरह आपने इसको सॉल्व करना था और इसका फिर आंसर 2 आता है, लेकिन ये एग्जैक्ट वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत काफ़ी लेंथी है तो इसको मैंने स्किप किया है। आप अगर जिसको है तो वो ख़ुद इसको हल कर ले या कमेंट में आप बता दें। 55 पे है इफ़ गिवन है, आपको एक इक्वेशन है, सिंपली आपने क्या करना था इस इक्वेशन में ए बी सी ये 3 वैल्यू इसमें पुट करनी थी और इसके आपके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं था। इसमें सिंपली आपने वैल्यू को जो है वो पुट करना था। तो इसका राइट ऑप्शन जो है हमारे पास बी आता है 79। 56 में है कि इसमें आपको गिवन है p = -4 - 7, तो इसका राइट ऑप्शन सी है। अब ये जितने भी क्वेश्चन है ये पिछले जो 2 पेपर हुए हैं मुकम्मल उसी तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो वही क्वेश्चन है या उसके साथ। और ये आपको एग्जामिनर का माइंड का पता इसी से चलता है। जब इस तरह के पेपर हों तो एग्जामिनर एक ही चैप्टर से क्वेश्चन उठाएगा, दूसरे के लिए उसी चैप्टर से उसके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इस तरह वो उठाता है। तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरह नोट करके जाना है और यही पेपरों के जो क्वेश्चन है उसी चैप्टरों को बार बार पढ़ना है, उन्हीं में से उसके साथ जो नज़दीक टॉपिक होंगे उनसे ये क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको सारे सॉल्व पेपर यहाँ पे मिलेंगे, चाहे ये जीएसटी के या इसके अलावा जो भी जितने पेपर होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट 56 नंबर पे है कि इन विच 57 पे है ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। वैसे तो ये डायगोनल है लेकिन इसमें जो 1 1 यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसलिए ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। अच्छा 58 पे है कि मल्टीप्लाई 3। अब ये भी बिल्कुल कल वाला क्वेश्चन रिपीट किया है, थोड़ा सा वैल्यू चेंज किया, बाकी सेम टू सेम है। इसको कैसे करना है, आपने 3 और 15 को मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा √15 और इधर भी √15। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये √ और ये √ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 15 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी है। अच्छा द एंगल ड्रॉन इन सेमी सर्कल 59 पे है कि सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो हमेशा राइट एंगल होता है। इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए है। 60 पे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन आर इक्वल टू 6 इन टेबुलर फॉर्म। मेरे अपने लिखना है 2 से बड़ा हो वो सेट और 6 या 6 के बराबर हो, तो उसमें सिर्फ एक ही है, सी ऑप्शन है जो उसमें 2 से 3 से शुरू होकर 6 पे ख़त्म हो रहा है। द डिफरेंस बिटवीन +16 एंड 28, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ तक मैंने इसको किया है कि 16 और 28 के दरमियान ये आपसे कह रहा है डिफरेंस मालूम करें। ये इस तरह कह रहा है कि 16 - 28 करे, तो इसका तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास आएगा वो -12 आएगा। तो ये है, फिर भी आप लोग इसको कमेंट में बता दें अगर आपके जहन में कोई और आंसर इसका। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, अच्छा ये क्वाड्रिलेटर की आपको कह रहा है कि उसके जो एंगल्स होते हैं उसका जो सम होता है वो किसके बराबर है, तो इसका राइट ऑप्शन डी है, 360 के बराबर होता है। इन ग्रुप डेटा ग्रेटेस्ट वैल्यू 21, लोवेस्ट वैल्यू 13, ये आपसे कह रहे हैं साइज़ मालूम करना है। क्लास का साइज़ का फार्मूला है लोवेस्ट हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो आपने क्या करना है 23 - 3 करना है, तो इसका राइट ऑप्शन सी आता है। इसके बाद है 64 रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन बाय डिक्रीजिंग अदर प्रोपोर्शन। तो जब इस तरह का रिलेशन हो जिसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है जबकि दूसरी डिक्रीज हो रही है तो उसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, तो इसका राइट ऑप्शन ए है। 65 पे है, ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी थी और इसको मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह आपने करना था। इसमें आपको जो टोटल गिवन अमाउंट है वो 2400 है, जबकि इसमें से निदा को रिसीव हुए 600। तो इसको आपने किस तरह करना था, यहाँ पे आप देख सकें मैंने आपके यहाँ पे सॉल्व किया है। आपने क्या करना था इसको कि टोटल अमाउंट 2400 है जिसमें निदा को 600 मिल गए। अब वो कह रहे हैं कि दूसरा आपको गिवन है निदा, वो जो ए और एम का आपको ऑप्शन गिवन कि आपको फाइंड क्या करना है कि अमारा को, ए से मैंने जाहिर किया है अमारा को और इसमें जो है वो एन से जो दूसरा नाम है उसको जाहिर किया है। तो रेशियो उनके गिवन है n is 4:5।
अब आपने क्या करना था, पहले तो इनके दरमियान डिफरेंस मालूम करना है कि 2400 तो टोटल है, उसमें से 600 नादिया को मिल गए। उसके बाद इन दोनों की बारी है, तो इन दो को जो इकट्ठे अमाउंट मिलनी है वो है 1800 रुपया। उसके बाद क्या करना है, हमने सिर्फ एक की कीमत मालूम करनी है हमारा को, तो उसके क्या करना है आपने, ये 4 + 5 9 और इसकी जो रेशियो है वो 5 है। तो इसका फार्मूला ये है 5 / 9 मल्टीप्लाई बाई जो यहाँ पे बच गया था, इसको आपने करना था। और ये इसका जो राइट ऑप्शन है ए वो 1000 है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके एक दोबारा खुद देख सकते हैं। इसके बाद वहाँ पे गिवन है 66 नंबर पे क्वेश्चन है, यहाँ पे है ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म द आउटडोर टेम्परेचर, यहाँ 88 सेंटीग्रेड से 77 तक ही वो मतलब इसमें चेंज आई है टेम्परेचर में। तो ये कह रहा है कितना % टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ है। तो इसको कैसे करना है, इसको करने के लिए सिंपली आपने क्या करना था, यहाँ पे आप देखें ये हमने क्या करना है, यहाँ पे आके 88 - 77 करना है, तो इसका आंसर आता है 11। अब हमने इसका परसेंटेज निकालना है, तो 11 डिवाइडेड बाई ये 88 मल्टीप्लाई बाई जब आप 100 करेंगे तो ये आपके पास 12.5 आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो था वो 12.5। सो 66 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है 12.5। अब आते हैं इसके बाद इस 67 पे, इसे है व्हाट % रिप्रेजेंट इंक्रीज। अच्छा ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपसे कह रहा है कि 20% इंक्रीज हुआ है, तो ये कितने के बराबर है, इसको कैसे करना था यहाँ पे देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना था, इसको आपने करने के लिए मतलब इसका राइट ऑप्शन सी है, तो ये कैसे सही है, आपने क्या करना था, ये 50 और 60 का जो इसको करने के लिए फार्मूला लगाना था आपने, जो डिक्रीज आया है 60 - 50 करना था डिवाइडेड बाई ओरिजिनल जो 50 अमाउंट था, जो परसेंटेज का इंक्रीज डिक्रीज का जो सिंपल सा फार्मूला है वो अप्लाई करने के बाद इसको जस्ट हमने यहाँ पे मतलब सिंप्लीफिकेशन की है। और इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास आता है मतलब 10 to 20, तो इसमें 20% इंक्रीज़ आया है, तो यही इसका राइट ऑप्शन है। ये फार्मूला आपने लगाना था, % वाला फार्मूला, और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे है ये 68 में है कि अगर एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m ज़रब n है, जबकि दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n ज़रब p है, तो इसका जो प्रोडक्ट a.b होगा तो उसका क्या ऑर्डर होगा, तो हमेशा इसका जो होता है वो m ज़रब p, मतलब ये आपको मतलब ये फार्मूला है बुक में गिवन है। इसके बाद है 69 द लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स आर इन द सर्कल, तो वो कौन सा लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट सर्कल में होते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कार्ड है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कार्ड इस तरह होता है और इसके लाइन सेगमेंट हमेशा सर्कल के अंदर आते हैं, तो इसका ये ए जो ऑप्शन सही है। इसके बाद है 70 नंबर पे द सोल्यूशन सेट ऑफ, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि 3x का सोल्यूशन सेट आपने मालूम करना है। तो इसको क्या करना था आपने, ये चूँकि एब्सोल्यूट है तो इस तरह 3x आपने यहाँ पे लिखना था इज इक्वल टू 6। तो हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट x को इधर और 3 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 को जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। अब चूंकि ये एब्सोल्यूट है तो एब्सोल्यूट में प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएंगे, तो इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो +2 भी है और -2 भी है, दोनों इसमें आएंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट में दोनों वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन भी यही बी वाला था जिसमें दोनों वैल्यू यहाँ पे मेंशन है। तो ये तो था मतलब मैथ का सेक्शन। इंशाल्लाह बाकी जो सेक्शन है वो भी अपलोड हो जाएंगे। इस तरह आपसे एक छोटी सी बस रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।